नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है वसुंधरा, कुछ अनकही कहानियाँ, कुछ अनसुने किस्से में। इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक लेकर आऊँगी मध्य प्रदेश में रहने वाली श्रीमती रेणुका व्यास जी की कुछ कहानियों को, कुछ संस्मरणों को और उनके डायरी के कुछ पन्नों को। रेणुका जी मध्य प्रदेश की एक बहुत जानी मानी लेखिका हैं और बहुत अच्छी कहानियाँ और संस्मरण लिखती हैं। उनकी कहानियों को इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे मेरी ज़ुबानी। मैं डॉक्टर भाग्यश्री जोशी आज आपके सामने रेणुका जी की सबसे पहली कहानी को लेकर आ रही हूँ जिसका नाम है दो राह। तो आइए शुरू करते हैं। रेणुका, हमारी राज दुलारी, देखो आंखें खोलो। कुछ देर कानों में ये शब्द पढ़ने पर मुझे एहसास हुआ शायद ये संबोधन मेरे लिए ही तो थे। हाँ, मैं रेणुका, व्यास परिवार की तीसरी पीढ़ी कहलाने वाली सबसे पहली बच्ची। मेरे कानों पर पड़ने वाली इन सभी आवाजों में ढेर सारी प्यार, उत्साह के साथ थोड़ी सी आशंका और भय भी था। पहले पहल बेटी, ऊपर से अंधी। आज मेरे जन्म का ये तीसरा दिन था, मगर अब तक मैंने आंखें नहीं खोली थी, इसलिए सब डरे हुए थे। आज जिया, बाबूजी और पापा की उपस्थिति में मुझे उस काली रात के आतंक से बाहर निकाल दिया और थोड़ा सा विश्वास पाते ही मैंने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। कुछ देर पहले रेणु रेणु कहते हुए बाबूजी का गला रुंध आया था। अब मेरी आंखें खोलते ही उनकी आंखें किसी बरसाती बादल की तरह बह चली थी। वहां उपस्थित हर सहमा हुआ दिल किसी नई स्फूर्ति से धड़कने लगा था। सब लोग आपस में बात कर रहे थे। हमें तो लगा इसे गैस लग गई है। भगवान ने लाज रख ली। सबके डर का कारण था 3 दिसंबर की वो काली रात। 2 दिसंबर की आधी रात तक सब कुछ ठीक था। आज मेरी बुआ को बेटी हुई थी। बुआ का ये दूसरा प्रसव था और मेरी माँ का पहला। इसलिए माँ अपने मायके आई हुई थी और बुआ अपनी सास के घर, जो मेरी नानी ही थी। बाबूजी बुआ और मम्मी से मिलने आए हुए थे और नाती का मुंह देखकर खुशी खुशी भोपाल से रवाना हो गए। बाबूजी की ट्रेन रवाना होते ही पीछे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। पेस्टिसाइड कंपनी के प्लांट से जहरीली गैस लीक हो गई थी। बस चंद पलों के फासले ने बाबूजी को सकुशल घर पहुंचा दिया था। पीछे छूट गई थी बदहवास भागते लोगों की भीड़। किसी की आंखें तेजाब से जल रही थी, किसी का दम घुट रहा था, तो किसी के मुंह से झाग निकल रहा था। कुछ लोग भोपाल से बाहर भाग जाना चाहते थे, तो कुछ तालाब से अपनी आंखों को धो रहे थे। चारों ओर कीड़े मकोड़े से रेंगते छटपटाते लोग ही लोग नजर आ रहे थे। स्टेशन से होती हुई गैस लीक की खबर शहर में भी फैल चुकी थी। लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। हर कोई भोपाल से बाहर निकल जाना चाहता था। बुआ को अभी कुछ घंटों पहले ही बेटी हुई थी। उनका घर से बाहर जाना संभव नहीं था, इसलिए नानी ने घर की खिड़की दरवाजों को अच्छी तरीके से बंद करके दरारों में चादर, तौली आदि फंसा दिए थे और मम्मी से कहा था भाग जाने के लिए। माँ के गर्भ में 7 महीने की मैं थी और गोद में था बुआ का 4 साल का बेटा। दिल में एक आशा थी कि कम से कम एक नाम लेने वाला तो बच जाए, और इसी आशा में भीड़ के साथ माँ भी भागी जा रही थी, इस बात से बेखबर कि गर्भनाल में मैं बुरी तरह उलझती जा रही हूँ। उस रात की सुबह और भी भयानक थी। घर से भागे हुए कुछ लोग घर को लौट रहे थे।
जहां तक गैस फैली थी, लाशों के ढेर पड़े हुए थे। कहीं लाश के साथ रोते बिलखते परिजन थे, तो कहीं मुआवजे की आस में पराई लाश पर बैठे हुए गिद्ध। अन्य लाशों को गाड़ी में लादा जा रहा था, जैसे रात्रि महाभोज के बाद सुबह जूठी पत्तलों के ढेर को उठाया जाता है। जीवन की यही तो खासियत है, समय के साथ चलना। दिसंबर की दर्दनाक रातें बीत चुकी थी। कल तक सड़कें लाशों से पटी थी, आज वहां जिंदगी पुनः गतिमान हो चली थी। जनवरी के कोहरे को चीरता हुआ बसंत अपने पैर पसार रहा था और मैं मौत के उस भयावह मंजर का अनुभव करने के बाद अपने जीवन की ओर बढ़ रही थी। 2 दिन के संघर्ष के बाद माँ का ऑपरेशन हुआ और नाल में फंसकर दम तोड़ने की कगार तक आ चुकी मैं आखिरकार आज़ाद थी। बस हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी आंखें खोलने की। कैसे आंखें खोलूं और इस संसार को देखूं? लेकिन अपनों के प्यार भरे स्पर्श और विश्वास ने मुझे संबल दिया और मैंने आंखें खोल दी, इस बात से अनभिज्ञ कि ये संसार देखने लायक नहीं है। यहाँ खुली आंखें अक्सर धोखा खा जाती हैं। मैं तब भी दोराहे पर थी और आज भी दोराहे पर हूँ। आंखें खोलूं या बंद करूं, मुझे आज भी नहीं पता।